हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका एग्जाम मात्र 5 या 10 दिन के अंदर लगने वाला है, तो बच्चों केवल आपको इन्हीं टॉपिकों को पढ़ लेना है, जिससे कि आपको अधिकतर परेशानी नहीं आएगी और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वह मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले बात बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकल्स किस किस के चैप्टर में से या कौन कौन से टॉपिकों में से बनकर आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। फिर बात आती है बच्चों आपकी कि कौन कौन से नियम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर देखिए बच्चों कि कौन सा परीक्षण आपसे पूछ सकता है, यानी कि प्रयोग तरह से कि परीक्षण पूछ सकते हैं, या फिर आपसे कौन कौन सी अभिक्रियाएं पूछ लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। और फिर लास्ट में पूछ सकते हैं आपसे प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला विधि के द्वारा इस चीज का निर्माण कीजिए बच्चों। ठीक है। चलिए बात आती है सबसे पहले न्यूमेरिकल्स पर। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स आपके अधिकतर बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री एल्कोहल जो होते हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा है एल्कोहल एमिन वाला, उसमें बच्चों आपको मिल जाएंगे। इनके आधार पर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एमिन के आधार पर भी आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बच्चों। ठीक है ना। फिर होता है आपका नाविक रागी, जो क्रियाएं होती हैं आपकी नाविक स्नेही, नाविक रागी वाली। ओके। फिर आता है बच्चों आपके कार्बोहाइड्रेट वाले और ग्लूकोज वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, इनके आधार पर आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं बच्चों। फिर देखिए बच्चों आपके नियम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका बांट हाफ का नियम। ओके बच्चों, यह क्या नियम है आपका, एक तरह से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपका। फिर देखिए अगला है आपका हेनरी का नियम। यह बच्चों पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए यह है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है बच्चों। राउल्ट का नियम बच्चों, ठीक है ना, वेरी से वेरी भी मोस्ट है आपका, क्योंकि अधिकतर बच्चों इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका पेपर में मिल ही जाएगा बच्चों। ओके। चलिए फिर देखिए बच्चों कोल राउस का नियम, यह भी एक आपका इम्पोर्टेंट नियम है बच्चों। ओके। चलिए फिर देखिए फैराडे का वैद्युत अपघटन। वैसे बच्चों फैराडे के 2 नियम होते हैं, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम या प्रथम नियम। ओके बच्चों। फिर देखिए नेस्टन समीकरण, यह तो बच्चों आपको अच्छी तरह से इसको लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी बच्चों। ठीक है ना। जो ये हमारे नियम बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, इनको आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है ना। अगर आपने बच्चों लिखकर प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको यह क्वेश्चन या जो ये नियम होते हैं यह आपको याद नहीं होंगे बच्चों। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख कर। यह वाला क्वेश्चन भी आपका अच्छो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, 4 नंबर के क्वेश्चन में और 6 नंबर के क्वेश्चनों में बच्चों। ओके। तो ध्यान देना बच्चों, आपको 4 नंबर या 6 नंबर ये दिला देंगे बच्चों। ठीक है ना। तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 से नियम है बच्चों आपको, और सातों में से बच्चों आपके 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में आते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। कितने मिलेंगे इसमें से आपको, 4 मिलेंगे। पर ये पता नहीं बच्चों इसमें से 4 कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना। इन 7 में से आपको 4 बच्चों मिल जाएंगे, उसमें से आपको केवल 2 करने पड़ेंगे। ओके। चलिए ये हो गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वाला नियम। ठीक है ना। तो इन नियमों को आपको चित्रकार से याद कर लेना है। फिर बच्चों पूछता है वह परीक्षण कि फलाना परीक्षण कीजिए, अर्थात बच्चों आपसे पूछ सकता है वह कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, दीजिए, समझाइए या वर्णन कीजिए बच्चों। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है ये वाला कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, टालिन अभिकर्मक परीक्षण क्या होता है बच्चों। यह भी एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी केमिस्ट्री में से बच्चों आपको मात्र 5 परीक्षण याद करने बच्चों, ज्यादा याद नहीं करने। जो मैं बता रहा हूं आपको उनमें से कर लेना है, एक परीक्षण आपको मिल ही जाएगा बच्चों। फिर देखिए
मोलिस परीक्षण बच्चों आपके लिए। ओके, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम 2024 या फिर जो बच्चे 25 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी। फिर देखिए डाउन स्पेक्ट्रम, यह एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में आपका ये तो बच्चे है ही है किण्वन परीक्षण, ठीक है ना, किण्वन परीक्षण भी यह एक तरह से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आती है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, भाई बच्चों पर ये अधिकतर याद नहीं होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बच्चों जो ये रिएक्शन है ना बच्चों, आपको एक तरह से आपका प्रैक्टिस मांगती है, यानी कि राइटिंग मांगती है, आपको लिख लिख कर ही इनको याद कर सकते हैं। पहले तो बच्चों सबसे पहली बात, ये किस प्रकार से होती हैं समझना अति आवश्यक होता है। इनकी डेरिवेशन जो होती है उनको भी आपको अच्छी तरीका से पहले बच्चों समझिए कि क्या कह रही है। ओके, अगर आपके इसके जो भी एक तरह से अभिकारक के जो परमाणु होते हैं या जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं, अगर उनके सूत्र आपको याद नहीं है बच्चों, अगर आप पर सूत्र निर्माण करना नहीं आता है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आता है, तो बच्चों यह क्वेश्चन यानी जो ये अभिक्रियाएं आपको बहुत ज्यादा परेशानी देने वाली है। क्योंकि बच्चों अगर आप पर समीकरण संतुलित करना ही नहीं आता है तो बच्चों इनको कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बच्चों एक तरह से बोलते हैं ना, समीकरण की एलकेजी के बाद डायरेक्ट 10th क्लास है बच्चों। जैसे आपने नर्सरी एलकेजी तो पढ़ ली थी, उसके बाद जैसे 10th में आपका बोर्ड एग्जाम लगता है ना, तो समझ लीजिए बच्चों जो आपकी अभिक्रियाएं ये आपका एग्जाम देने वाली है 10th में। ओके, तो एक तरह से बच्चों हम कह सकते हैं इनकी अगर आपको जड़ें यादें नहीं होंगी, आपको समीकरण करना यानी समीकरण संतुलित करना या रासायनिक समीकरण बनाना, उनके परमाणु क्रमांक या फिर उनके तत्व यौगिक याद नहीं होंगे बच्चों, तो ये आप पर याद नहीं होंगे। उसके लिए बच्चों क्या करना है आपको, सिंपल नहीं है, 1 से 40 तक के परमाणु क्रमांक याद कर लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो यौगिक होते हैं उनको याद कर लेना है। बाकी तो बच्चों आपका नॉर्मली होता है, ठीक है ना। चलिए उसमें देखिए बच्चों सबसे पहले वुड्स अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों। वुड्स अभिक्रिया और वुड्स ब्रीडिंग अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया ऐसी होती है बच्चों, इन दोनों में से हमेशा एक तो टपकती है बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम में टपकती है, यानी कि 100% टपकती है बच्चों, ठीक है ना। 1% तो बच्चों आपकी आएगी इसमें से इसमें से। ओके, तो चलिए ये 3 नंबर की आएंगी बच्चों, आपको अच्छी तरह से एग्जाम में लिखना होगा। कहनी जा रहा भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अभिक्रिया है, एग्जाम में बच्चों कई बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्ट अभिक्रिया है बच्चों ये, ठीक है ना। अगर आप पर याद नहीं है रही है बच्चों, तो आपको इसमें मूड नहीं मारना है, क्योंकि ये याद भी नहीं होगी, इतनी टफ होती है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको केवल समझ सकते हैं जब तक आप इसकी रिएक्शन नहीं देखोगे, बार से 2 से 4 बार। अगर आपको देखनी है बच्चों इन सभी की रिएक्शन, मैंने अपनी वीडियो बनाकर अलग से डाल रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। एल्डोल संघनन, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि रिएक्शन है। राइमन टीमान अभिक्रिया, राइमन टीमन अभिक्रिया बच्चों, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों मैं आपके लिए कि इन सारी रिएक्शनों की वीडियो मैंने आपको उपलब्ध पहले ही करा दी है, नोट्स सहित किस प्रकार से आप एग्जाम में इसको लिखोगे, ठीक है ना। आपको डालना है क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो भी आपको मिल जाएंगी एनके सर विद्यापीठ के चैनल पर। ओके, ब्रोमाइड या ब्रोमेमाइड बच्चों, ठीक है ना, अपमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, यह भी एक आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों विलियम संश्लेषण, इसको बच्चों आपको अच्छी तरीका से याद कर लेना है ये, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और भी याद करें या नहीं करें, इसको इसको इनको तो बच्चों आपको 100% कर लेना है। फिर देखिए बच्चों हेलोफॉर्म, ये भी एक अच्छी अभिक्रिया है। रोजेनमुंड बच्चों, यह एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी, ठीक है ना, वर्किंग है। और एक होती है बच्चों आपकी कोल्वे सिमट अभिक्रिया, वह भी एक तरह से बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन या यानी कि अभिक्रिया होती है बच्चों। ओके, फिर देखिए प्रयोगशाला विधि, कौन से चैप्टर में से यानी कि किस में से आपका प्रयोगशाला विधि आ सकते हैं। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, मात्र 6 प्रयोगशाला विधि है बच्चों आपकी, ठीक है ना, केमिस्ट्री में से। इसमें से अगर आप इनको भी याद नहीं कर पाते हैं बच्चों, यानी क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनाई जाती है, इसकी वीडियो आपको मिल ही जाएगी हमारे चैनल पर।
और डाई एथिल एमीन किस प्रकार से बनाई जाती है, इसकी भी वीडियो बच्चों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए फॉर्मल्डिहाइड किस प्रकार से बनाते हैं, एसीटोन किस प्रकार से बनाई जाती है, एथिल एमीन और फार्मिक अम्ल किस प्रकार से बना सकते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है ना बच्चों। इनकी विधियां की विधि यानी इन सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो हमारे काज कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाकर लाइए, जिससे कि मैं आपके लिए ला सकता हूँ, आपकी जो परेशानी होगी वह आप सभी को मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना, हल हो जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो बच्चों केवल इन्हीं टॉपिकों को पढ़ लेना, ज्यादा नहीं है, 30 से 40 टॉपिक है बच्चों, और आपके 56 यानी कि जो 70 नंबर का पेपर आएगा बच्चों आपका एग्जाम में, तो बच्चों ध्यान दीजिए उसमें से आपको अधिकतर 40 से 45 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है दोस्तों।